तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय चैनल सचिन सक्सेस पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने आपको बताया था ऑल इन वन एससी है। कोई भी एससी आ जाए, आपको सिर्फ वही लिखना है। तो इसी प्रकार मैं आज आपको बता रहा हूँ लेखक का जीवन परिचय, ऑल इन वन जीवन परिचय। कोई भी जीवन परिचय आ जाए, आपको यही लिखना है। बस थोड़े बहुत पॉइंट होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आपको बदलनी होती हैं, उन चीजों का आप बदल देना और बाकी सब यही रहेगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हम अपने जीवन परिचय की तरफ। और जैसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे ऐसे लिखना है। पेपर में जैसा आपका जो भी नंबर पाए, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर जिस पे भी आएगा, आपको ऐसे ही हेडिंग लिखनी है, लेखक का जीवन परिचय। ऐसे लिखकर फिर नीचे आ जाना है श्री जयशंकर प्रसाद जी, या श्री जयशंकर प्रसाद जी जरूर लगा देना इसके पीछे, ये जी लगा देना एक। श्री जयशंकर प्रसाद जी 1889 1889 से 1937 1937 ये इनका जन्म है, ये इनकी मृत्यु है। नीचे आते हैं, ऐसे करके लिखना है आपको। ये श्री जयशंकर प्रसाद जी का नाम लेते ही हमारे हृदय पटल पर एक ऐसे लेखक का चित्र अंकित हो जाता है। मतलब कि जब उनका नाम लेते हैं तो हमारे हृदय पटल पर एक फोटो सा आ जाता है, ऐसे लेखक का फोटो सा आ जाता है, जिनके पास उच्च कोटि के साहित्यकार का मस्तिष्क एवं सफल कलाकार के हाथ हैं। मतलब कि उनका मस्तिष्क जो था ना, उच्च कोटि का था, और कलाकार जो हाथ थे उनके सफल कलाकार के थे। मतलब कि बहुत अच्छे कलाकार वाले, कला वाले हाथ थे। आपने विधि विधाओं में सिद्धष्ट लेखनीय चलाकर हिंदी गद्य साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की है। मतलब कि आपने जो है ना लेखनी चलाकर हिंदी गद्य साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की है। आपकी रचनाएं हिंदी गद्य साहित्य की अमूल्य निधि हैं। आपकी जो रचनाएं हैं वो अमूल्य निधि है, उनका कोई भी मूल्य नहीं है। आपने जो रचनाएं दी हैं उनका कोई मूल्य नहीं है, वो अमूल्य निधि है, बहुत अच्छी रचनाएं हैं। आपकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो ख्याति अर्जित की है वह अतुलनीय है। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक तो श्री जरूर लगाना है और पीछे जी जरूर लगाना है। जब भी आप किसी लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे, श्री और जी जरूर लगाना है। चलो नीचे चलते हैं। ये आ गया आपका जीवन परिचय, ऐसे यहाँ पे। फिर आपको लिखना है श्री जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में विश्व की चोटी के विद्वानों में से एक थे। बहुत बड़े विद्वान थे, उनमें से एक थे। उनका भी नाम विद्वानों में माना जाता है। ठीक है। इस रूप में उन्होंने जो ख्याति अर्जित की है वह अतुलनीय है। उनकी योग्यता और विद्वता से प्रभावित होकर कई भारतीय विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टर की उपाधि से अलंकृत किया था। मतलब कि उनकी योग्यता और विद्वता को देखकर जो भी हमारे भारत के जैसे कुछ विद्यालय थे, बहुत से विद्यालयों ने उन्हें डॉक्टर की उपाधि से अलंकृत भी किया है। ठीक है, तो आ जाते हैं नीचे। श्री जयशंकर प्रसाद जी एक महान लेखक ही नहीं, अपितु अत्यंत कुशल प्रशासक और कला प्रेमी भी थे। मतलब कि उन्हें कलाओं से भी बहुत प्यार था, लेखक के साथ साथ वह कलाओं से भी बहुत प्यार करते थे। चलो नीचे आते हैं। श्री जयशंकर प्रसाद जी के प्रारंभिक विकास का एक गौरवपूर्ण क्रम रहा है। वे ही प्रथम भारतीय लेखक थे जिन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को एक नई दिशा दी। मतलब कि वो एक प्रथम भारतीय लेखक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी, एक नए रास्ते पे लेकर गए। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं दी हैं, उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से उनका जो भी रचनाएं वगैरह हैं आप उनको पढ़ोगे तो बहुत बहुत अच्छी रचनाएं हैं। तो चलो आगे चलते हैं। मैं ज्यादा बड़ा जीवन परिचय नहीं बता रहा हूं। आपका ये जीवन परिचय 2 या 3 पेज में आ जाएगा, बस पेपर के 2 या 3 पेजों में आएगा, और आपको अच्छी तरीके से लिख के आना है यही, और ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। चलो आगे चलते हैं। रचनाएं, पहला आता है इंद्रजाल, दूसरे नंबर पे आंधी, तीसरे पे आकाशदीप, चौथे पे पुरस्कार। जब आप पेपर में करेंगे तो आपको एक एक लाइन छोड़नी है इनके बीच में। मैंने तो आप कोई भी लाइन नहीं छोड़ी है, लगातार लिखे हैं। आपको एक एक लाइन छोड़नी है। आपने ये पॉइंट लिखा, ये वाली लाइन छोड़ देनी है, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, फिर आपको ये वाली लाइन छोड़ देनी है, फिर ये वाला पॉइंट आपका यहाँ आएगा, और फिर मतलब कि एक एक लाइन छोड़ के लिखना है आपको जीवन परिचय। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस प्रकार हिंदी जगत में अपना विशिष्ट स्थान निर्मित करने वाले श्री जयशंकर प्रसाद जी हमारे बीच में पार्थिव रूप से नहीं है।
अब मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई अगर किसी लेखक का जीवन परिचय आप लिख रहे हो और उनकी मृत्यु नहीं हुई है तो आप ये मत लिखना, आप लिखना कि वो पार्थिव रूप से हैं, नहीं मत लिखना। पर उनका नाम विकासशील भारत में इतिहास, विकासशील भारत में इतिहास में प्रेरक साहित्यकार, देखो ये मुझसे गलती हुई है तो मैंने इसके आगे ऐसे लिख दिया है, तो आप ये ऐसा मत करना कभी, आप ये बिल्कुल काट दो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ऐसा बिल्कुल मत करना है। या तो आप हल्का सा ऐसे कर देना, किसी भी अगर आप पे कोई चीज गलत हुई है तो ऐसे हल्की सी लाइन लिख देना और आगे लिख देना, या फिर ऐसे कोष्टक में उस चीज को सही लिख देना, पर ये लड्डू मत बनाना, ठीक है। साहित्यकार के रूप में लिखा जाएगा। फिर आ जाती है उनकी भाषा शैली। आपका ये नंबर चौथा पॉइंट है। एक तो मैंने आपको थोड़ा सा पैराग्राफ बताया, फिर आपका जीवन परिचय आया, फिर आप उनकी रचनाएं आई हैं, अब आइए उनकी भाषा शैली। आ जाओ भाषा शैली में, आपकी भाषा। और हाँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, आपको कोई चीज समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा, सभी कमेंट का रिप्लाई दूंगा। आप इस चीज से परेशान ना हो, मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करूंगा जितनी मुझ पे हेल्प होगी। आपका 16 फरवरी का पेपर है 2023 में, जो आपकी ये 2023 चल रही है, तो ये पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको सारी वीडियो, मतलब कि जो भी जीवन परिचय मैंने लेखक का दिया है, फिर कवि का दूंगा, उसके बाद गद्यांश वगैरह जो भी चीजें हैं मैं आपको सारी बता दूंगा। जैसे आपके ये अलंकार आते हैं, रस आते हैं, रस का एक रामबाण इलाज दूंगा, रस कोई भी आ जाए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें वो दूंगा मैं अपनी वीडियो में, कोई भी आ जाए आपको यही लिखने हैं, आप पास। क्योंकि मैंने भी 10वीं 12वीं करी हुई है, अच्छे नंबर आए हैं मेरे फर्स्ट डिवीजन से, और बीएससी भी करी हुई है मैंने। मैं अब स्टूडेंट, लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो आप इस चीज़ से परेशान ना हो, मेरे भी अच्छे नंबर आए हैं। तो चलो चलते हैं, ये आपकी भाषा शैली आ गई। अब भाषा शैली में आपको लिखना है नंबर 1, आपकी भाषा सरल, सरस एवं प्रभावोत्पादक खड़ी बोली है। नंबर 2, भाषा में चित्रात्मकता का गुण सदैव विद्यमान रहता है। आप ऐसा मत सोचना कि ये कठिन कठिन शब्द, आप उनको 1-2 बार जब याद करोगे ना, ये आराम से आपके याद हो जाएंगे। और आप कठिन की बात कर रहे हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 10वीं का जीवन परिचय ये आ गया। ये मेरे पास एक अवतार है, मास्टरमाइंड है, उसमें ये जीवन परिचय, ये देखिए यहाँ से ये आ रहा है, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आ रहा है, और इसमें पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। ये लास्ट भी हो जाएगा आपका, ये देखिए ये यहाँ से पूरा चल रहा है, यहाँ से यहाँ खत्म हुआ है, तो टीचर भी खुद कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उस प्रकार आप लिखना। देखो यहाँ इन्होंने जन्म लिखा, फिर यहाँ जाके उनकी मृत्यु हो रही है, तो मैंने उनको बताया है, ठीक है। तो आप ऐसे मत लिखना, जैसे मैं बता रहा हूँ उस प्रकार लिखना, ठीक है। तो तीसरा नंबर आ जाता है आपकी शैली। आपकी शैली व्यावहारिक एवं कलात्मक है। आपकी शैली व्यावहारिक एवं कलात्मक है। नंबर चौथा, शब्दों के चयन में तो आप सिद्धस्त ही हैं, मतलब कि शब्दों का चयन आपके इतने अच्छे शब्द हैं कि आप सिद्धस्त हैं बिल्कुल। नंबर 5वां, यदि किसी वाक्य में आपके द्वारा लिखित शब्द परिवर्तित कर दिया जाए तो भाषा का प्रभाव तो बिगड़ता ही है, वरन भाव भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। मतलब कि जो जो उनके शब्द हैं अगर उनको चेंज कर देना तो भाषा का प्रभाव तो बिगड़ ही जाएगा, और जो उनका वर्ण है ना, वर्ण भाव भी बहुत प्रभावित हो जाएगा, मतलब कि सब चीज चेंज हो जाएगी उनकी, जो बात बता रहे हैं वो सब चीजें चेंज हो जाएंगी। चलो, इसलिए आपको भाषा का धनी एवं कुशल शिल्पी की संज्ञा दी गई है। मतलब कि भाषा का धनी, उनको जो भाषा का धनी और कुशल शिल्पी की संज्ञा दी गई है। अब नीचे आते हैं, सबसे मेन चीज है, अब ये छोटी सी चीज है, ये छोटी सी चीज जो है आपको ब्लैक पेन से इंग्लिश में लिखना है, स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ। ब्लैक पेन से क्या लिखना है, स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ, और ये ब्लू पेन से लिखनी है, इज द मैन
हिमसेल्फ, ठीक है। और ऊपर लिखना है ये ब्लू पेन से हिंदी में, जैसे आपकी शैली को देखकर स्टाइल इज द मैन ऑफ हिमसेल्फ नामक उक्ति सार्थक हुई लगती है। मतलब कि आपको जो है, आपको क्या करना है, ये तो ब्लू से लिखना है और ये ब्लैक से लिखना है, ऐसे पॉइंट में अंदर। तो मेरी लिखाई तो थोड़ी अच्छी नहीं है, पर आपकी लिखाई अच्छी होगी। नामक उक्ति सार्थक होती है, ऐसे आपको लिखना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप पॉइंट बाय पॉइंट जैसा जैसा मैंने बताया ऐसे ऐसे लिख के आना। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में कर देना। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं इसको। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसा आप 10वीं क्लास में हो, अगर ये सोच रहे हो भाई हमारे तो 10वीं हो जाएगा, अगर नहीं, मैं 11वीं क्लास की भी वीडियो डालूंगा। आपको इस पर रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगी, सब क्लास की वीडियो मिलेंगी और ऑल इन वन चीज़ें दूंगा मैं आपको, सभी बढ़िया तरीके से। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी को इतना ईजी बता दूंगा मैं कि आप ये बोलोगे कि बहुत अच्छा पढ़ाया है सर, आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये छोटा सा पॉइंट हो गया श्री जयशंकर प्रसाद जी का। फिर ये जीवन परीक्षा आ गया, और जीवन परीक्षा के बाद ये आ गई उनकी रचनाएं। फिर ये आ गया थोड़ा सा प्रैक्टिस। हाँ, जो मैं आपको बात बता रहा था वो बात ये है कि आपको लिखना सब कुछ यही है, बस आपको क्या चेंजिंग करनी है। एक तो इनकी जन्म मृत्यु, इनका जो जन्म है, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु बदलनी है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो ये बदलना है, अगर जयशंकर प्रसाद जी का नहीं आता, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आ जाए या बिहारी लाल का आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, बस जन्म मृत्यु बदलनी है उनकी, जितने में जन्म हुआ है और कितने में मृत्यु हुई है। और दूसरी चीज क्या बदलनी है आपको, उनकी रचनाएं। दूसरी चीज बदलनी है उनकी रचनाएं, बस ये रचनाएं बदलनी है। और रचनाएं आपको 4 तो लिखनी है, 3-4 तो कम से कम लिखनी है। ऐसा नहीं है कि 1 या 2 लिखी आओ, 3-4 अच्छे से याद करना रचनाएं आपको। रचनाएं और जन्म मृत्यु उनका बदलना है, और एक नाम, जैसे जिसका आए, जिस भी लेखक का है उनका नाम बदलना है, जन्म मृत्यु बदलनी है और रचनाएं। जहां जैसे जयशंकर प्रसाद जी आ रहे हैं ना, जहां जयशंकर प्रसाद जी आ रहे हैं, ठीक है, वहां आपको राजेंद्र प्रसाद कर देना है। अगर जैसे यहाँ जयशंकर प्रसाद आ रहे हैं तो यहाँ राजेंद्र प्रसाद कर देना है, या बिहारी लाल कर देना है, जिस लेखक का भी आए, ठीक है। और वही चीजें लिखनी है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे लिखा आना, नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक कर देना, और कमेंट में पूछ लेना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगी हो, कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मेरी जितनी हेल्प हो सकेगी मेरे से, मैं उतनी हेल्प करूंगा आपकी, ठीक है। तो धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी वीडियो को देखने के लिए। और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कवि का जीवन परिचय, ठीक है। और जिसने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जो ऑल इन वन एसे था, वो आपका 9-10 नंबर का है, बहुत अच्छा बताया है मैंने। वो पहले आप पिछली वीडियो को जाके देख लो, ठीक है। उसके बाद मैं अगली वीडियो डालूंगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।